एशियन गेम्स 2023 में इंडिया और ईरान के मैच के फाइनल मैच के दौरान ऐसा क्या हुआ कि रेफरीज 1 घंटे तक डिसीजन नहीं दे पाए, और क्या दिक्कत हुई, क्या गलत डिसीजन दिया है, चीटिंग हुई है, रेफरीज ने जानबूझ के चीट किया, या फिर उनको वो रूल समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत हुई, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस चीज़ को समझने से पहले, इंडिया ईरान के मैच से पहले हमको ये थोड़ा रूल समझना पड़ेगा, और उससे पहले हमको जाना पड़ेगा जो पिछली बार प्रो कबड्डी का सीजन हुआ था उसमें। अब देखिए, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। यदि मैं भी कहीं पर आपको गलत लगूं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं योगेश भाई आपने यहाँ मिस्टेक करी। मैं मेरी तरफ से पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर क्या दिक्कत हुई थी। जो पिछली बार प्रो कबड्डी का सीजन हुआ था उस टाइम एक मैच चल रहा था बंगाल वॉरियर्स का और बेंगलुरु बुल्स का, और उस टाइम पे मोहम्मद नबी बख्श रेड करने आए थे, और वहां पर उन्होंने क्या किया, बिना एक डिफेंडर को टच किए लॉबी में चले गए। उनके चलते पीछे जितने भी डिफेंडर थे बेंगलुरु बुल्स के वो सारे लॉबी में चले गए, और उस टाइम तक यही रूल था कि बिना टच किए यदि कोई रेडर लॉबी में चला गया और पीछे पीछे जो भी डिफेंडर लॉबी में जाएगा वो सारे आउट होंगे। तो उस टाइम पे वो जब मोहम्मद नबी बख्श राइट कॉर्नर को हैंड टच करने गए तो राइट कॉर्नर के टच नहीं हुआ और वो गलती से खुद लॉबी में चले गए, और उसके पीछे पीछे जितने भी डिफेंडर थे वो सारे लॉबी में, और जो राइट कॉर्नर था उसका डिसबैलेंस हो गया, वो पीछे चला गया, मतलब ग्राउंड को छोड़ के पीछे। तो उस टाइम पे डिसीजन दिया गया था, 8 पॉइंट दिए गए थे बंगाल वॉरियर्स की टीम को, 1 पॉइंट मिला था बेंगलुरु बुल्स की टीम को। तो उस टाइम पे बड़ी बहस चली थी और बहुत ट्रेंड चला था इस चीज का कि क्या हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो वो रूल जब तक यही था कि बिना टच किए रेडर यदि लॉबी में चला गया, पीछे जो भी डिफेंडर जाएंगे सारे आउट होंगे। अगले सीजन प्रो कबड्डी ने ये रूल चेंज कर दिया। प्रो कबड्डी ने ये रूल चेंज कर दिया कि जो भी रेडर अब की बार बिना टच किए डिफेंडर को लॉबी में जाएगा और पीछे जो भी डिफेंडर आएगा वो भी सेफ रहेगा। यदि उसने टच कर दिया रेडर ने तो वो वैलिड हो गया रेड लगाने के लिए लॉबी में से, फिर डिफेंडर उसको डिफेंस मारेगा तो बाहर चला गया तो रेडर आउट, और नहीं तो डिफेंस को पॉइंट मिल जाएगा। यदि गलती से वो कॉर्नर को टच नहीं कर पा खुद लॉबी में चले गया, उसके पीछे पीछे जो भी डिफेंस आएगा वो आउट करार नहीं दिया जाएगा। अब वहां पर दिक्कत क्या हुई थी, मेन चीज, प्रो कबड्डी ने तो वो अलाउ कर दिया, बट इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने उस रूल को अप्लाइड नहीं किया था, ना उन्होंने अपने वेबसाइट पे कहीं डाला था, ना अप्लाई किया था। अभी तक भी वो पुराने वाला रूल ही चल रहा था इंटरनेशनल कबड्डी में। अब जो एशियन गेम्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के रूल ही माने जाएंगे वहां पर, तो मतलब वो पहले वाला रूल ही होगा। यदि रेडर बिना टच के लॉबी में गया, पीछे जो भी डिफेंडर आए सारे के सारे डिफेंडर आउट होंगे। अब आज के मैच की बात करते हैं, इंडिया और ईरान के मैच के दौरान हुआ क्या। पवन सहरावत ने राइट कॉर्नर को टच करने की कोशिश की, 5 डिफेंडर बचे हुए थे ग्राउंड पे, ठीक है। राइट कॉर्नर को जैसे टच करने की कोशिश की वो टच नहीं हुए और वो खुद पीछे डिफेंडर पीछे गए। अब ध्यान से जब देखोगे तो वो रेडर का कांटेक्ट भी छूट जाता कोर्ट से, मतलब वो डिफेंडर आउट था राइट कॉर्नर। पवन सहरावत भी आउट हो गए लॉबी में जाके। उसके जस्ट बाद पीछे जो भी 4 डिफेंडर थे वो सारे पवन सहरावत के पीछे आए उनको आउट करने के लिए, वो चारों लॉबी में चले गए। अब पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग इंडिया को यहाँ पर 5 पॉइंट मिलने चाहिए, 1 पॉइंट ईरान को, और ये जो 5 ग्राउंड में प्लेयर थे सारे आउट होके जाएंगे, और जो 2 प्लेयर बैठे थे एक्स्ट्रा में आउट होकर उनमें से 1 प्लेयर खड़ा होकर आ जाएगा, 1 खिलाड़ी बचना था बेसिकली। जबकि फाइनल डिसीजन दिया गया, 3 पॉइंट दिए गए यहाँ पर इंडिया को, ईरान को 1, और वो मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया उन्होंने क्या तरीके लगाई है। आप समझ पा रहे हो उन्होंने किस तरीके से किया तो कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा जो रूल था, जो न्यू रूल इंप्लीमेंट किया था प्रो कबड्डी में, उस रूल को भी आप इंप्लीमेंट करो तो क्या हो सकता था। देखिए अभी तक इंप्लीमेंट किया नहीं इंटरनेशनल कबड्डी ने, तो इंडिया को 5 पॉइंट मिलने थे, 1 पॉइंट ईरान को मिलना था। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, 3 पॉइंट दिए हैं रूल में, 3 दिए इंडिया को, 1 ईरान को। अब कैसे दिए वो नहीं समझ में, आप कमेंट करना आपको लगता है कि ऐसे दिए होंगे भाई। आखिर नया वाला रूल इंप्लीमेंट होता तो ईरान को भी 1 पॉइंट मिलता और इंडिया को भी 1 पॉइंट मिलता, बोथ साइड 1 होता और कंपटीशन आखिर तक चलता। लेकिन इंडिया ने वो मैच आखिर में जीत लिया, 3-4 पॉइंट से यहाँ पर फाइनल हमने जीता। और लेकिन कुछ भी कही, ईरान ने बहुत शानदार टक्कर दी और बहुत तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन दिया और बहुत मजा आया देखने में। ये चीज हुई है, आप अच्छे से समझ पाए हो तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना हर बंदे तक। बट यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा भाई कि ये ऑलरेडी हमने फेस कर चुके हैं प्रो कबड्डी में ऐसी दिक्कत, फिर हमने इंटरनेशनल कबड्डी में ऐसी चीज क्यों छोड़ी। क्या इंटरनेशनल कबड्डी यहाँ पर गौर नहीं किया, उनकी क्या मिस्टेक रही या रेफरीज ने क्या मिस्टेक करी। 1 घंटे तक तो डिसीजन चलता रहा, और उसके बाद हुआ क्या है कि टीवी के ऊपर आने लगा कंपटीशन सस्पेंडेड। मतलब एक बार तो सबको लगने लगा कि पता ये मेडल काउंट भी ना हो एशियन गेम्स में, कभी जो इंडिया ने कबड्डी में जो गोल्ड लिया वो काउंट भी ना हो, ना ईरान को मिले ना इंडिया को, और जो ब्रॉन्ज है वो भी किसी को नहीं मिलना। एक बार तो ये लगना, कुछ टाइम बाद वो फिर से मैच करा दिया गया लास्ट के 1 मिनट का और इंडिया वहां पर जीत गई। तो ये सारा मामला हुआ था। अब जो भी कंफ्यूज है लोग वो बताना, आपको कंफ्यूजन दूर हुआ है नहीं हुआ, या कोई चीज मैं मिस्टेक कर गया तो वो भी बताना कमेंट करके। जब तक इस वीडियो को दबा के शेयर मार दो हर उस कबड्डी प्लेयर तक जो चीज इस चीज से डाउट में है। और
मेरे को भी बताना भाई वीडियो अच्छी थी या नहीं थी। और साथ ही साथ मेरी pilanias.com मैंने वेबसाइट लॉन्च कर चुका हूँ, जहाँ पर कबड्डी से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी, और कबड्डी से रिलेटेड प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, टी शर्ट वगैरह, फुटबॉल की, क्रिकेट की, कबड्डी की, जूते कबड्डी के। तो जा सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो pilanias.com, PILANIAS, ये है स्पेलिंग, और नंबर 1 पे वेबसाइट आ जाएगी pilanias.com। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को दबा के शेयर मार देना।